नमस्कार दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में चाल, समय और दूरी करने वाले। चाल, समय, दूरी के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और इसमें क्या होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन आती है। तो देखिए, इसमें बस 2-4 फैक्ट है दोस्तों, उसको ध्यान रखना है, उसी के आधार पे पूरा चैप्टर है। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में जो आए हुए कंटेंट हैं, जो क्वेश्चन है इस पे आधारित, उसका कंटेंट मैं बना के बहुत अच्छा लेके आया हूँ। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में ध्यान रखने वाली 2 बातें हैं दोस्तों। ठीक है, पहली बात तो ये है कि हमें आता है जो दूरी दिया रहता है और समय दिया रहता है, चाल दिया रहता है, ये तीनों का कन्वर्जन हमें ज़रूरी है, आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको चाल दे दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया है, पहला तो ये एक चीज़ है, इसे ध्यान रखिए। किलोमीटर प्रति घंटा में दिया और इसको मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना है, तो क्या करेंगे? ठीक है, इसका एक बेस्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं दोस्तों, याद रखना। ठीक है, देखिए जब भी हमें मीटर प्रति सेकंड में वो करना है तो इसको 5 का टेबल याद रखना है। ठीक है, ये 5 का टेबल यानी जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पहाड़ा, और इसको क्या है 18 का टेबल। ठीक है दोस्तों, 18 का टेबल याद रखना है। जैसे मान के चलिए अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है किसी चीज़ की, किसी गाड़ी की या किसी ट्रेन की या किसी भी चीज़ की, तो उसका जो मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 18 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा, 18 चौक कितना हो जाएगा 72, 18 पचे 90, इस तरह से याद रख लेंगे। और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छके 30। ठीक है दोस्तों, इस तरह से और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो अब देखिए, यदि 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो वो 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो वो क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसी तरह से 54 का 15 हो जाएगा, इसी तरह 72 का 20 हो जाएगा, 90 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 18 छक्का 108 अगर हो जाएगा तो ये इसका कितना 30 हो जाएगा। इसी अनुसार आगे चलना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बेस्ट तरीका है। आपको गुणा, वैसे गुणा भी करके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5/18 का गुणा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, 5/18 अगर किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सा एक टेबल याद रखिए, तुरंत कन्वर्जन हो जाएगा। आइए और सारे चीज़ों पर चर्चा करते हैं। दूसरी चीज़ ये तो पहला चीज़ हो गया दोस्तों। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब भी देखिए ट्रेन हमारी कभी भी किसी चीज़ को पार करेगी, क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा किसी व्यक्ति को पार कर रही है, किसी स्टेशन को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि अगर ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति को पार कर रही है, किसी ट्रेन को किसी पेड़ को पार कर रही है, किसी खंभे को पार कर रही है। ठीक है, तो उसमें ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या होगा, अपने ही लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर किसी पेड़ को पार कर रही है, ठीक है दोस्तों, पेड़ को पार कर रही है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति क्या हो, स्थिर हो। ठीक है, स्थिर व्यक्ति को पार कर रही हो, या फिर पेड़ को पार कर रही हो, स्थिर व्यक्ति को पार कर रही हो, या किसी खंभा को पार कर रही हो। ठीक है दोस्तों, किसी खंभा को पार, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो ट्रेन के द्वारा चली गई जो लंबाई है वो क्या होता है, ट्रेन हो या कोई भी मतलब कि कोई भी गाड़ी हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसके द्वारा चली गई जो लंबाई होती है वो अपनी खुद की लंबाई हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, लंबाई जो होगी वो क्या होगी, खुद की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, खुद की लंबाई। अब यहीं पे इसकी विपरीत होता है तीसरा नंबर में विपरीत ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे चीज़ को पार करे जिसकी अपनी लंबाई हो, जैसे किसी पुल को पार कर रही हो, किसी नदी को पार कर रही हो। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, या किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, यानी कि उसकी ट्रेन की लंबाई, ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा, वस्तु की लंबाई। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तय करने में, वस्तु को पार करने में जितना लंबाई लगेगा वो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा। क्लियर है। अब चौथा फैक्ट समझ लीजिए, जब ट्रेन एक तरफ से चल रही हो, ठीक है, चौथा फैक्ट में क्या होता है, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत हों। अगर एक दूसरे के विपरीत अलग अलग पटरी पे जाती हैं, एक पटरी तो चलेगी नहीं, एक पटरी तो लड़ जाएगी, अलग अलग पटरी पे चल रही हो, मान लीजिए कि एक ट्रेन इस तरह चल रही है, दूसरी ट्रेन इस तरह चल रही है, तो ऐसे कंडीशन में पूछता है कि ट्रेन ए ट्रेन बी को पार करने में लगा समय। ठीक है, तो ऐसे में ध्यान रखना है क्या, कि जो लंबाई होती है दोस्तों, मान लो इसको x लंबाई है और इसकी y लंबाई है। ठीक है, ये ट्रेन की लंबाई की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों क्या होता है, इसके इन दोनों को पार करने में जो लगा लंबाई है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है,
दोनों क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि x प्लस क्या हो जाएगा y, ठीक है। और इनका जो क्या होता है, स्पीड जो चाल होती है दोस्तों, वो भी क्या होती है, जुड़ जाएगी। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसके विपरीत एक 5वां नंबर ये आता है कि अगर दोनों एक ही दिशा में जब चल रही हो तब क्या करेंगे। तो देखिए 5वां नंबर में ध्यान रखना है कि जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, घट जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो चाल होता है, जो चाल होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए कि ये x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ये y किलोमीटर प्रति घंटा से, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। पार करने में जो चाल इसकी होगी वो घट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आइए क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारा क्लियर करता हूँ, बहुत अच्छा मजा आएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये इतना बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। और ये सब चीज़ों का दोस्तों नोट्स बनाया कर रखिए और वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो छोड़ के भागे बाद बहुत बेहतरीन मजा आने वाला है, ठीक है। देखिए आप देखते देखते आंसर कर देंगे, उंगली से बिना कॉपी पेन उठाए बता देंगे यही आंसर होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कार की चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बोला है। तो मैंने क्या बताया था, टेबल याद रखना है किसका, 18 का और 5 का, ठीक है। 18 के लिए मैंने बताया था किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, और 5 का किसके में बताया था, मीटर प्रति सेकंड में। क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है। देखिए आपको बस इतना ध्यान रखना है, 18 का टेबल 18 चौक 72 होता है, ठीक है, 18 चौक 72 होता है। तो 5 में 4 का गुणा कर दिए, 5 चौक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, बिना कॉपी पेन उठाए। क्लियर है, ये सब चीजें कन्वर्जन याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसके द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी। देखिए यहाँ दोनों अलग अलग चीज है दोस्तों, ये किलोमीटर प्रति घंटा में और समय किसमें, सेकंड में दिया है। तो दोनों को एक बराबर होना चाहिए, या तो इसको हम किलोमीटर, इसको घंटा में कन्वर्ट कर लें, या इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो देखिए इसको आसानी से कन्वर्ट कर लीजिए आप। ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 का टेबल याद रखिए, 18 चौक 72 होता है, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड ये चाल हो गई, किसकी, बस की चाल हो गई, ठीक है दोस्तों। ये बस की चाल हो गई, ठीक है, स्पीड जिसको लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, समय हमारे पास गिवन है, समय कितना है, 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड दिया है। तो अब हमें क्या पूछा है, तय की गई दूरी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि चाल बराबर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये फार्मूला एक चीज याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला है, लेकिन कहीं कहीं बहुत अच्छा रोल निभाता है। हमें क्या दूरी निकालना है, तो ये समय इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि चाल गुणे क्या हो जाएगा, समय बराबर किसके हो जाएगा, दूरी के, ठीक है। तो अब चाल क्या है हमारे पास, 20 हो गया, यानी 20 हो गया, और समय क्या हो गया, 5। तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ में आएगा। अब इसको देखो मुजबानी कैसे आप करेंगे, सीधे ये जब देखना है क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी 18 से भाग दे देना है। 18 कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 4 बार गया, सीधी सी बात है कि अब ये 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तुरंत मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ये याद होना चाहिए, चाल गुणे समय। तो चाल हमारे पास आ गया 20 और समय क्या दिया है, 5 सेकंड। तो 20 में 5 का गुणा करेंगे, 100 मीटर हो जाएगा, 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैं बता रहा हूँ, अभी हाल ही में ALP का जो एग्जाम हुआ ना, सेम डिट्टो क्वेश्चन है। अगर यकीन नहीं तो मैं प्रूफ आपको दे दूंगा कि देखिए अब क्वेश्चन आया है कि नहीं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा है कि 2 रेलगाड़ियां जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मीटर प्रति सेकंड, 2 चाल दिया है दोस्तों, 2 रेलगाड़ी है या, ठीक है, 2 रेलगाड़ियां हैं। एक रेलगाड़ी तो क्या कर रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, और दूसरी क्या चल रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, ठीक है। तो बोला है कि गति से चल रही है, तो इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो ये एक चीज समझिए दोस्तों, अनुपात समानुपात में मैंने बताया कि जब दोनों चीजें क्या होती है, सेम चीज होना चाहिए, ठीक है। अनुपात या समानुपात तभी निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो दोनों चीज सेम होना चाहिए, यानी ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में और ये मीटर प्रति सेकंड में, तो दोनों को कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक तो पहली जो रेलगाड़ी हो गई वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और दूसरी जो है दोस्तों, दूसरी वो क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से, ठीक है। दोनों के चाल का ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर ले, तो सीधे सीधे जैसे के टेबल से काटेंगे, अगर कट रहा है तो ठीक है, 18
18 के 18 36, 38 54 ज़्यादा हो गया, तो सीधे हम 5/18 का गुणा कर लेंगे। यानी 5/18 का, यानी सीधे सीधे नहीं कट रहा है तो पूर्णांक में नहीं है, ध्यान रखना है। 5/18 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको सीधे 3 से काट लिए, 3 छक 18, 3 से काटे कितना हो जाएगा दोस्तों 15, ठीक है। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, ये इसको काटेंगे 3 से भी कट जाएगा, देखिए 3 दूना के 6, 3 से काटेंगे 3 5 15, यानी कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। और इधर कितना है दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ये भी मीटर प्रति सेकंड में हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसका अनुपात जब निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अनुपात निकालेंगे तो ये बटे में है, ये 2 उधर चला जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 25, अनुपात इधर कितना हो जाएगा 20। काट लेंगे 5 से, 5 5 25 हो जाएगा, इधर 5 चौका 20, यानी 5 अनुपात कितना 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ। पहले ये देखना है, देखिए कि ये अगर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं दोस्तों तो ये कट जा रहा है कि नहीं पूरे पूरे। अगर पूरे पूरे नहीं कट रहा है तो सीधे 5/18 से गुणा कर देना है, ठीक है। और इसमें से अगर यहाँ आना है, यहाँ से तो यहाँ जाना है तो सीधे क्या करना है 5/18 का गुणा करना है। जैसे इसमें से अगर इसमें जाना है तो यहाँ 5/18 का गुणा करना है, ठीक है। और इसमें से अगर इधर आना है, जैसे मान लीजिए इसमें से इधर आना है तो इधर क्या उल्टा का गुणा करना है, 18/5 का गुणा करना है, ध्यान रखिएगा। और इसका गुणा क्यों किया जाता है ये मैं बता दूंगा, ठीक है। होता क्या है कि ऊपर समय, ऊपर जो हमारा होता है चाल होता, डिस्टेंस होता है, नीचे क्या होता है घंटा होता है। जैसे देखिए ऊपर 1 किलोमीटर, नीचे 1 घंटा होता है, ठीक है दोस्तों। इसी के अनुसार वो बना है। तब 1 किलोमीटर बराबर 1000 क्या होता है, 1000 मीटर होता है। और 1 घंटा बराबर क्या होता है 3600 सेकेंड होता है। बस इसी को काट दीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म। 5 से इसको 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो यही बना हमारा 5/18। इसी को हम गुणा करते हैं उसको बाद में पलट के, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये थोड़ा रेशियो में दे रखा है। देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि अगर किसी दो वस्तुओं का चाल का अनुपात जो दे रखा है दोस्तों, चाल का अनुपात मान लीजिए x y दे रखा है, ठीक है। तो इनके समय का जो अनुपात हो जाएगा वो इसके विपरीत होता है दोस्तों। जैसे कि चाल का अनुपात, पहली गाड़ी का चाल x है और दूसरी गाड़ी का चाल क्या है y है, इनका अनुपात x y है। तो इनके समय का अनुपात क्या हो जाएगा y अनुपात क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से होगा। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी की चालों का में कितना 4:5 का अनुपात है। यदि किसी दूरी को तय करने में बी 32 मिनट का समय लेता है, ठीक है दोस्तों, तो इसी दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा। क्लियर है। अब देखिए तो ए लिख लेना है और यहाँ पे बी लिख लेना है, ठीक है, ए बी। अब इनके चाल का जो अनुपात है दोस्तों, चाल का अनुपात जो है वो कितना है, ये 4 है और ये कितना है दोस्तों 5 है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब देखिए जस्ट मैंने बताया था कि समय का अनुपात क्या होता है दोस्तों, विपरीत होता है इसके। तो अब जो चाल का अनुपात है उसके विपरीत क्या हो जाएगा, समय का अनुपात, ठीक है, समय का अनुपात। अब कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि आगे कह रहा है बी 32 मिनट का समय लेता है। तो बी कौन सा हो गया, बी वाला ये हो गया, ठीक है, यही तो समय है। तो समय ले रहा है 32 मिनट का, जबकि है अनुपात में क्या है मान 4 है। तो कितने गुणज है देखिए, 8 चौका 32, 8 बार गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा। तो इधर भी गुणा हो जाएगा 8 बार, 8 5 कितना हो जाएगा 40। यानी कि ए की बात कर रहा है दोस्तों, ए कितना समय लेगा, तो ए पूछा है ये कितना समय लेगा, यानी कितना हो जाएगा 40 मिनट का समय लेगा। क्लियर है। आशा करता हूँ हो सकता है आपके एग्जाम में 40 मिनट की जगह घंटा में दिया हो तो इसको घंटा में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कर 40/60 कर देंगे, वो घंटा हो जाएगा, काट लीजिएगा छोटा में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 16 सही 2/3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, ठीक है, चाल दे दिया है रेलगाड़ी का, चलकर एक खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है दोस्तों, सेकंड में पूछा है तो इसका मतलब जो हमें जो चाल दिया है वो क्या है, मीटर प्रति सेकंड में। तो हमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो रेलगाड़ी की लंबाई दिया है वो भी क्या है, मीटर में है। ठीक है, अब चीज को समझिए कि जब एक रेलगाड़ी, मैंने क्या बताया था शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या बताया था कि जब एक रेलगाड़ी क्या करे, एक खंभा को पार करे तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होती है, अपनी खुद की लंबाई होती है। ठीक है, इसके विपरीत यदि वो किसी उस तरह की चीज़ों को पार करे जिसकी अपनी खुद की लंबाई हो, जैसे किसी नदी को पार करे, किसी लंबे पुल को पार करिए, किसी सुरंग को पार कर रही है, तो ऐसे स्थिति में ट्रेन की लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई दोनों जुड़ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है, तो देखिए
अब जो है ट्रेन की लंबाई यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है दोस्तों वो क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई अगर देखा जाए तो वो कितना है 150 मीटर है। ठीक है, जैसा कि दिया है हमें। ठीक, अब कह रहा है कि इसकी जो चाल है दोस्तों, चाल कितना है, चाल है 16/2/3 मीटर प्रति सेकेंड दे रखा है। ठीक है, अब इसको हम सही चीज़ों में बदलते 16×48 250 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। अब देखिए इसने पूछा कितने सेकेंड में, यानी कि समय निकालते हैं दोस्तों, समय। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, एक चीज़ समझ लीजिए। हमने बताया था आपको कि चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय बराबर जब निकालेंगे तो समय इधर चला जाएगा, चाल इधर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा समय के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस वही यहाँ रख लेना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी दूरी कितना है 150 बटे चाल कितना हो जाएगा 50 बटे के 3। अब ये 3 जो नीचे है दोस्तों ये ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ चला आएगा 3। ठीक है, अब काट लेंगे, 50 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 3 बार में कट जाएगा, और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये रेलगाड़ी कितना सेकेंड में पार कर लेगी दोस्तों, 9 सेकेंड में उस खंभे को पार कर लेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ये है, और इसमें बहुत सारे अभी क्वेश्चन मैं कंटेंट बनाया हूँ जो अगली वीडियो में, कई सारी वीडियो में उसमें लाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो, मैं गारंटी बता रहा हूँ दोस्तों कि कोई भी तरह का क्वेश्चन हो आप विदिन सेकेंडों में कर लेंगे, यकीन रखिए। ठीक है, तो थोड़ा उसके लिए पहले प्रयास करना पड़ेगा, और कंटेंट बना के आप भी अपने कॉपी में वो नोट्स बनाते रहिए। और कोई भी तरह की दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।